गोंदिया जिले की सीमा से लगे बालाघाट जिले में हॉक फोर्स के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। गोंदिया सीमा पर बालाघाट जिले में हॉक फोर्स के साथ मुठभेड़ में बालाघाट पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराने में सफलता हासिल की है। मारे गए नक्सली पर करीब 14 लाख का इनाम था। यह घटना बालाघाट जिले के रूपझर थाना अंतर्गत कदला कुंडलकोट के जंगल में हुई थी और मारा गया नक्सली गोंदिया के टाडा दरेक्सा दलम में सक्रिय था। बालाघाट थाना क्षेत्र में इस वर्ष बालाघाट पुलिस की यह तीसरी बड़ी सफलता है। कुछ दिन पहले गोंदिया पति पत्नी नक्सली ने गोंदिया पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ऐसे में मध्य प्रदेश पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने से भले ही मुठभेड़ मध्य प्रदेश में हुई हो, लेकिन गोंदिया में हड़कंप मच गया है और गोंदिया जिला पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। हॉक फोर्स के साथ मुठभेड़ में मलाजखंड दलम का 25 वर्षीय नक्सली कमलू मारा गया। वहीं मारा गया नक्सली गोंदिया के टांडा दरेक्सा दलम में सक्रिय था। 3 राज्यों के लिए 14 लाख का इनाम घोषित किया गया था। जब हॉक फोर्स के जवान जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, तभी उनका सामना नक्सलियों से हो गया। ये सभी नक्सली मलाजखंड दलम के सक्रिय सदस्य थे। बालाघाट जिले के रूपझर थाना अंतर्गत कदला के कुंडल कोद्दापार वन क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ में जवानों पर नक्सलियों के हमले के जवाब में हॉक फोर्स की फायरिंग में नक्सली कमलू मारा गया। बालाघाट पुलिस थाने की यह इस साल की तीसरी बड़ी सफलता है। इससे पहले 22 अप्रैल को 14 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली एरिया कमांडर टांडा दलम की सुनीता और खटिया मोचा दलम की सरिता टांडा दलम की एरिया कमांडर और वर्तमान में एक्सटेंशन दलम में सक्रिय नक्सली कबीर की गार्ड थीं। मुठभेड़ में मारा गया। मारे गए नक्सली के पास से आग्नेयास्त्र, कारतूस, भारी मात्रा में नक्सली हथियार और खाने का सामान बरामद किया गया है। गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। भी है और एक बड़ी सफलता हाथ लगी, किस तरह का मूवमेंट था, क्या सूचना मिली थी? सोनगुड्डा चौकी अंतर्गत जो कुंदुल का जंगल है, उसमें अपने को जानकारी पिछले 1-2 दिन से मिल रही थी कि नक्सलियों का मूवमेंट इस क्षेत्र में है। उसी सूचना के आधार पर हॉक फोर्स की पार्टी हमने रवाना की थी और आज सुबह लगभग 8 साढ़े 8 के करीब नक्सल पार्टियों द्वारा हमारी हॉक फोर्स की टीम पर काफ़ी हेवी फायरिंग की गई। लगभग 10 से 15 नक्सलियों की अनुमानित संख्या रही होगी। उसके जवाबी फायरिंग में एक नक्सली को हमने मार गिराने में सफलता हासिल की है हमारी टीम ने। ये जो नक्सली था वो वन ऑफ सबसे पुराने कैडर्स में से एक था। जब एमएमसी जोन का गठन हुआ था 2014-15 से यहाँ पर कमलू नाम का ये जो है वो एक्टिव रहा है। इसके ऊपर 3 राज्यों को मिला के लगभग 14 लाख का इनाम है। 30-06 करके एक राइफ़ल आती है जो कि 303 से भी जिसकी बड़ी गोली रहती है, काफ़ी मतलब World War II के टाइम का एक वेपन है, उसको वो इसके पास से बरामद हुआ है। और बड़ी संख्या में नक्सल साहित्य और अन्य चीज़ें बरामद हुई हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हॉक फोर्स के लिए यहाँ पे जो सुरक्षा बल तैनात हैं, इमीडिएटली बैकअप के लिए सीआरपीएफ की टीम भी गई थी। तो सीआरपीएफ के लिए और जितने भी तैनात हैं सुरक्षा बल, सभी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस एरिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और आने वाले चुनाव को देखते हुए एक तरह से हमारी तैयारी का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। सर, काफ़ी कम उम्र का देखने में मिल रहा है और कितने अपराध इसके खिलाफ दर्ज हैं? अभी तक हमें तो सिर्फ अपने ज़िले से जानकारी प्राप्त हुई है, तो लगभग 24 अपराध इसके ऊपर अलग अलग थानों में पंजीबद्ध हैं, जहां पर ये अपने दलम के साथ एक्टिव रहा है। शुरू में टांडा दर्रेकसा दलम जो कि सदर्न पार्ट बालाघाट का है, उस एरिया में एक्टिव रहा है और अभी रिसेंट कुछ टाइम से मलाजखंड दलम जो कि सेंट्रल एरिया है बालाघाट का, वहाँ पर इसकी मूवमेंट ज़्यादा दिख रही थी। तो हत्या के प्रयास से लेकर आगजनी और जितने भी आप समझ सकते हैं गंभीर अपराध, सभी इसके ऊपर पंजीबद्ध हैं। बाकी ज़िलों में भी निस्संदेह इस पे कई अपराध बाकी राज्यों में भी होंगे। कुछ दिन पहले भी नक्सलियों के साथ में पुलिस का आमना सामना हुआ था और जंगल की ओर भाग गए थे नक्सल। तो क्या उस ग्रुप का कुछ कनेक्शन इस ग्रुप से कुछ मिलता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो भी दलम जो है वो मलाजखंड वाले एरिया में ही हमारा एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था, कोद्दापार कोरका के जंगल के ऊपर। तो हो सकता है कि उस ग्रुप का भी सदस्य रहा हो, नो डाउट। बट एक चीज़ तो तय है कि इस क्षेत्र में चूँकि नक्सल अपना प्रेजेंस बार बार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस चीज़ को लेकर हम लोग भी काफ़ी सतर्क हैं, हमारे हॉक फोर्स के जवान काफ़ी सतर्क हैं
और इनके हर तरह की चाल का हम लोग उससे अच्छा मुँहतोड़ मुकाबला जवाब देंगे। ठीक है।